नमस्कार दोस्तों, आरसीएन न्यूज़ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं दैनिक समाचार, मुख्य समाचार, ताज़ा खबरें। सबसे पहले मैं बात करूंगा नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, लंबे समय का मुद्दा है। लगभग 5 साल हो गए हैं, अभी तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन वर्तमान सरकार के द्वारा जारी नहीं किया गया। लेकिन अब आप मांग करेंगे तो आपको धमकी दी जाएगी कि आपके करियर को बर्बाद कर दिया जाएगा, आपको कहीं का नहीं छोड़ा जाएगा। मतलब आप अपने हक की मांग नहीं कर सकते हैं। एक ही ऐसा कांड देखने को मिला है जो कि शर्मसार करने वाला है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब मैं यह पोस्ट पढ़ा तो मुझे बहुत दुख हुआ। नाम है बिशु यादव। बेसिक विभाग की तरफ से धमकी दी गई है कि एफआईआर दर्ज कर दिया जाएगा। बिशु यादव ने जो लिखा है, अगर आपको इसको पढ़ना है तो मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूंगा। परंतु इस पृथ्वी पर हर व्यक्ति अपने हक की मांग कर सकता है और भारत का संविधान जिस प्रकार से है उस प्रकार से हक की मांग करना गलत नहीं है। लेकिन अब किसी को कुछ भी बताना हो, किसी को कुछ भी करना हो, भ्रामक खबरें फैला रहा इत्यादि करके आप किसी पर मुकदमा लादना चाहते हो तो लाद दो। जैसे जिंदगी बाहर कट रहा वैसे जिंदगी जेल में कटेगा। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप प्रताड़ित करोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। इस तरह की धमकी अगर युवाओं को दिया जाएगा हक की मांग करने के लिए, तो बताइए युवा कहां जाएगा। तो इस पोस्ट को आप पढ़िए। क्या आपको सही लग रहा है कि बिशु यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज हो? क्या बेसिक शिक्षा विभाग सही कर रहा है, जैसा कि समाचार पत्र में भी आया था? इस तरह की घटनाओं को अंजाम वर्तमान में क्यों दिया जा रहा है, यही बात नहीं समझ में आ रहा है। अगर आप अपने हक की मांग करोगे, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करोगे, सरकार की इच्छा नहीं है तो सरकार आपको जबरदस्ती, विभाग आपको जबरदस्ती धमकी देकर करियर बर्बाद करने को लेकर मुकदमा दर्ज करेगा। एक ऐसा ही कांड हुआ था जब एससीईआरटी पर जो धरना प्रदर्शन अभ्यर्थी दे रहे थे, तो एक दरोगा साहब आए, कहे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा, तुम कहीं के नहीं रहोगे। बहुत नौटंकी आ गया तुमको। 5 साल से वैकेंसी दे नहीं पा रहे हैं, पद रिक्त नहीं है। कहते शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। अगर शिक्षक और छात्र अनुपात सही है तो आखिरकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, शिक्षकों को क्यों कहा जा रहा है कि मानदेय पर इन्हें रखा जाए? एफआईआर वाले मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसे पढ़ना है तो आप आरसीएन न्यूज़ टुडे टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहां पर मैं इसे पोस्ट कर दे रहा हूं। अगली खबर के बारे में बात करेंगे। अगली खबर केवीएस भर्ती को लेकर है। अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। झटका क्या है, आइए जान लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, केवीएस भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में आया हुआ है। बताया गया कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बधिर को बाहर करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने उठाया सवाल। शिक्षण पदों पर भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण से मूक बधिर व्यक्तियों को बाहर करने से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है। केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस ने दिसंबर 2022 में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करते हुए उस समय केंद्रीय कानून और नवीनतम अधिसूचना की अनदेखी की है। केवीएस की आलोचना करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने कहा कि केवीएस की आंतरिक समिति की सिफारिश दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधान के साथ केंद्र द्वारा जारी अधिसूचना के विपरीत है। तो अब यह भर्ती भी थोड़ा थोड़ा फंसी हुई अब नजर आ रही है। अब इस तरह के मामले कोर्ट में चले जाते हैं, तब जब तक कोर्ट से कोई समाधान नहीं होता है तब तक भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाती है। अब केवीएस भर्ती में अड़चन आ गया। अड़चन कितने दिन तक रहता है, आगे अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा। वैसे जल्द इसका समाधान हो जाना चाहिए। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर। महाआंदोलन की तैयारी दोस्तों चल रहा है। 2 अक्टूबर के धरने प्रदर्शन को आप लोगों ने देखा होगा, आंदोलन को देखा होगा, महारैली को देखा होगा, हुजूम, करोड़ों का हुजूम आप लोगों ने देखा होगा। सरकार थर 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 कांपने लगी थी। सरकार कहती है एनपीएस, एनपीएस। वर्तमान सरकार बीजेपी सरकार कहती है एनपीएस। एनपीएस का मतलब समझा दो, और एनपीएस ओपीएस से बेहतर कैसे है यह बता दो। कर्मचारी यही तो पूछ रहे हैं
एनपीएस का मतलब समझा दो, और एनपीएस ओपीएस से बेहतर क्या है यह बता दो। अगर हमें आप पेंशन नहीं दे सकते हो तो आखिरकार विधायकों को, सांसदों को पेंशन और सैलरी क्यों बढ़ा रहे हो? बहुत ही जेन्युइन सवाल कर्मचारियों के द्वारा पूछा गया है। पुरानी पेंशन के लिए 30 से आंदोलन शुरू होगा। संयुक्त संघर्ष संचालन समिति ने संकल्प सम्मेलन में की घोषणा। 3 नवंबर को दिल्ली में महारैली होगी दोस्तों। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ की ओर से 3 नवंबर को दिल्ली में पुरानी पेंशन बहाली समेत कई मांगों के समर्थन में महारैली का आयोजन किया गया है। तो 30 तारीख की अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, आप हमसे जुड़े रहें। मौसम विभाग ने बड़ी चेतावनी दी है दोस्तों। किन किन राज्यों में बारिश हो सकती है इसके संबंध में स्पष्ट पूरी जानकारी इस चैनल पे आपको दी जाएगी। वीडियो को पूरा वॉच करते रहें। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। मौसम विभाग ने 15 से 17 के बीच लखनऊ समेत यूपी के 34 जिलों में बिजली कड़कने, आंधी और बारिश की चेतावनी दी है। लखनऊ में पश्चिमी विक्षोभ का असर 16 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। पूर्वा अनुमान लगाया गया है कि भारी बारिश हो सकती है, कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली कड़क सकती है, इस तरह की स्थिति बन सकती है। अमौसी स्थित मौसम केंद्र ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार विक्षोभ का असर पश्चिमी जिलों में रविवार को दिखेगा। वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल सिंह ने बताया कि लखनऊ में रविवार शाम से बादलों की आवाजाही शुरू होने के आसार हैं। सोमवार को गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। दोस्तों, उत्तराखंड में भी इसका असर देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा और कुछ कुछ बिहार में भी मौसम बदल सकता है। अब फ्री की रेवड़ी, जैसा कि लोग कहते हैं फ्री की रेवड़ी, तो फ्री की रेवड़ी पर बात करेंगे। सभी फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, ये कोई पार्टी नहीं दे रही है। लेकिन फ्री की रेवड़ी देने के बाद ये कहा जाए कि रेवड़ी बांट रहे, खजाना खाली हो जाएगा, तो भैया खजाना आप ही भी खाली कर रहे हो, सभी खाली कर रहे हैं। भाई उनकी सत्ता आएगी तब खाली करेंगे। या तो फ्री राशन, फ्री सिलेंडर, फ्री सब कुछ मिल रहा है, और जितने भी लोग फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं गलत कर रहे हैं भैया। इस पृथ्वी पर भारत में चुनावी प्रक्रिया के दौरान फ्री की रेवड़ी ज्यादातर बांटी जाती है, जैसे फ्री गैस सिलेंडर, फ्री राशन, फ्री बस सेवा इत्यादि। तो रेवड़ी पर प्रतिबंध लगाने से पहले सत्ताधारी को खुद पर प्रतिबंध लगाना चाहिए कि हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे। अगर वो रेवड़ी बांटना बंद कर दें तो आगे से आप कहने लायक रहेगा भैया हम तो नहीं दे रहे हैं, आप फ्री की रेवड़ी क्यों दे रहे, खजाना खाली हो रहा है। तो आइए फ्री की रेवड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं पढ़ रहा था समाचार पत्र को तो एक पॉइंट यहां लिखा था कि 2020 में मिशन शक्ति का आगाज हुआ था। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है कि उज्ज्वला के तहत दिवाली से पहले मिलेगा फ्री सिलेंडर। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 1,75,00,000 परिवार को फ्री उज्ज्वला रसोई गैस की कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इन सभी को जल्द से जल्द आधार से लिंक किया जा रहा है ताकि दिवाली से पहले ये मिल सके। 55 लाख से अधिक परिवारों को आवास मिले हैं। योजना में अधिकतर महिला लाभार्थी शामिल हैं। उज्ज्वला के तहत दिवाली से फ्री मिलेगा सिलेंडर। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्रिंसिपल साहब ने ठुमका लगा दिया था, तो ठुमका पे हंगामा हो गया। देखिए दोस्तों, जब विदाई समारोह होता है तो बच्चियां खुशी से झूम उठती हैं, बच्चे खुशी से झूम उठते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया कि सर आप भी आइए थोड़ा डांस करिए, तो सर भी डांस कर देते हैं, सर भी डांस कर देते हैं। क्या एक बाप अपने बच्चे के साथ डांस नहीं करता है? एक पिता अपने बच्चे के साथ डांस नहीं करता है? क्या गुरु को अगर उसका शिष्य बुला रहा, सर थोड़ा हम लोग अब कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं, हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आपने हमारा बहुत सहयोग किया, इस विदाई समारोह में जो फंक्शन हो रहा है आप मेरे साथ डांस करिए या कुछ भी करिए, थोड़ा आप भी। तो अगर कोई डांस कर दिया तो उसका नेचर गलत है, एक ऐसे सिद्ध हो गया। 1 साल 2 साल बाद जो व्यक्ति रिटायर होने वाला है और बुलाने पर वह व्यक्ति गया हो, प्रेशर पर गया हो, बच्चों के कहने पर गया हो, तो अश्लील वो कैसे हो सकता है? उसकी कौन सी जांच? लेकिन सरकार जांच कराएगी भैया, टिम्मा होता है। आप इस पर क्या कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। फिल्मी गाने पर शिक्षकों के साथ ठुमके लगाने से डाइट प्रिंसिपल
उदयराज की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर डीएम ने डीडीओ की अध्यक्षता में टीम गठित की है, जो 2 दिनों के अंदर पूरे प्रकरण की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर प्रिंसिपल पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जाएगी। क्यों दिया जाएगा? क्या ऐसा कारण है? क्या उन्होंने कुछ गलत किया? आप देखेंगे वीडियो को तो बच्चियां ही पकड़कर उनको डांस करा रही। अब इस पर मैं प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं दूंगा, बस इतना कहूंगा कि एक पिता अपने बच्चे के साथ डांस कर सकता है, एक गुरु अगर शिष्य बुला रहा है खुशी या विदाई समारोह तब भी डांस कर सकता है, उसमें बुराई नहीं है। अब इसमें गरिमा को ठेस पहुंचाना तब होता है जब जबरदस्ती कुछ किया जाए। जब बच्चे ही बुला रहे हैं, बच्चे ही कह रहे हैं कि इस तरह ये नाच डांस करिए, डांस की बात है, तो आखिरकार इस तरह की कार्रवाई क्यों? फिलहाल कार्रवाई करना शासन प्रशासन का काम है। यह मेरा व्यक्तित्व लोगों का साझा विचार था, मेरा विचार था, बाकी सरकार का विचार हमसे भिन्न हो सकता है। तो लगातार ऑथेंटिक जानकारी के लिए वीडियो को शेयर करना मत भूलें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।